कि आपको एक कैश बुक नज़र आ रही है, सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या नज़र आ रहा है जी? सिंगल कॉलम कैश बुक नज़र आ रहा है आपको। सिंगल कॉलम कैश बुक सिंपली आपके पास एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की तरह है कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इस चीज़ के लिए पेमेंट आई है, इस चीज़ के लिए हमने पेमेंट की है। ठीक है, ये पैसा बिजनेस में आया है इस मद के अंदर और इस मद में पैसा बिजनेस से गया है। रसीट्स मीन कि पैसा बिजनेस में आया है। किस तरह? कैपिटल अकाउंट की शक्ल में पैसा आया है, डेटर्स अकाउंट की शक्ल में पैसा आया है, कमीशन अकाउंट की शक्ल में पैसा आया है और सेल्स अकाउंट की शक्ल में पैसा आया है। और इसी तरह से पैसा गया कैसे है, पेमेंट्स हुई हैं क्या? रेंट अकाउंट की शक्ल में आपसे पैसा जा रहा है, क्रेडिटर्स अकाउंट की शक्ल में जा रहा है और स्टेशनरी अकाउंट की शक्ल में, और इस तरह से परचेज अकाउंट की शक्ल में पैसा जा रहा है। ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद हमने टोटल किया। जब टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आती है रसीट साइड, यानी कि जो पैसा बिजनेस में आया है वो साइड क्या है, बड़ी है, उसको हमने टोटल कर लिया। वो टोटल आया 37,000। 37,000 हमने दोनों साइड्स पे लिख दिया तो हमारे पास बैलेंस क्या आ गया? 23,500 की अमाउंट आ चुकी है। ये 23,500 की जो अमाउंट हमारे पास हुई, ये बैलेंस है। ये क्या है हमारे पास? और ये आपको पता होना चाहिए, कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट यानी पेमेंट साइड के ऊपर आएगा और हमेशा क्या होगा हमारे पास? डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि रिसीट साइड हमेशा बड़ी होगी। और ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट साइड आपकी बड़ी हो जाए, ये अमाउंट ज़्यादा हो जाए, हैवी हो जाए। तो इसी तरह से मैंने जैसे ही आप लोगों से कहा था कि हमने सिंपली क्या करना है, अमाउंट को वैसे ही लिखता जाना है नेचर के हवाले से। कैपिटल अकाउंट हम देख सकते हैं तो ओ भाई जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है, सिंपली जो भी यहाँ पे रसीट्स में या पेमेंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग हेड आ रहा है उसका हमने क्या बनाना है? लेजर बनाना है। सिंपली उनके टाइटल दे देंगे, यानी कि जो भी लेजर बनाएंगे उनके नेम के तौर पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो टाइटल है ये नेम लिख दिया जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ठीक है, सन्डी डेटर्स अकाउंट हमारे पास आ चुका है, कमीशन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो इसी तरह से अगर हम पेमेंट साइड पे देखें तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग हेड शो हो रही है, इनके क्या कर देने हैं हमने, इनका अकाउंट्स को टाइटल के तौर पे नेम दे देने, यानी सब के लेजर बनेंगे। रेंट अकाउंट आ चुके हैं, रेंट, उसके बाद हमारे पास क्या क्रेडिटर्स अकाउंट है और स्टेशनरी अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, और उसके साथ साथ हमारे पास ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, इनके टाइटल्स दे दिए। अब सबसे पहले क्या कैपिटल अकाउंट में हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या है जी हमारे पास, ये हमें मालूम होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट की नेचर है हमारे पास क्रेडिट, तो सिंपली हमने कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर 20,000 की अमाउंट पुट कर देंगे। और इसी तरह से हमने डेटर्स अकाउंट की जो अमाउंट है हमारे पास, हम वो देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रही है कि यहाँ पे कैश अकाउंट में 5,000 की शक्ल में आ रहा है, यानी कि सैंडी डेटर्स अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा है, 5,000 रुपये से कम हुए हैं। यानी कैश जो है हमारे पास 5,000 रुपये से क्या हुए हैं, ये सॉरी ये इधर जी ठीक है 5,000 ही है हमारे पास, ये 5,000 रुपये से क्या हुए हैं, ये हमारे पास ये सैंडी डेटर अकाउंट कम हुए हैं। ये क्यों कम हुए हैं हमारे, आप क्वेश्चन ये पैदा होता है यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसकी तो समझ आती है कि कैपिटल अकाउंट की जो अमाउंट है इसकी नेचर क्रेडिट थी, तो हमने यहाँ पे ये अमाउंट को क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया सिंपली। और जबकि इसमें हमारे पास 5,000 की अमाउंट क्यों आई है, हमारे सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि भी डेटर्स जो नेचरली क्या है, डेबिट हैं, नेचर एसेट से बिलोंग करते हैं, तो उसकी अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे क्यों पुट कर रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि डेबिट जितने भी ग्रुप है, जब कभी भी उसमें कमी आएगी, डिक्रीज आएगा, तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कैश अकाउंट की वजह से डेटर्स अकाउंट में कमी आ रही है। अब ये कैसे कमी आ रही है, फॉर एग्जांपल एक आपका डेटर था, एक आपका पर्सन था जिसने आपके पैसे 20,000 रुपये देने थे, वो 20,000 रुपये आपका एसेट है, उससे आपको 5,000 रुपये मिल गए हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हुआ, वो आपका डेटर्स जो है वो 5,000 रुपये कम हो गया, यानी कि डेटर्स अकाउंट जो आपका एसेट था उसमें 5,000 रुपये कमी आई है। जब वो कमी आएगी तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, ठीक है, वो डेटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कैश अकाउंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5,000 की अमाउंट लिखी है।
अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, सिंपली आप कहेंगे हम कहाँ पे लिखें, तो जो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड के ऊपर जितनी यानी रिसीट साइड के ऊपर जितनी भी अमाउंट लिखी पड़ी हैं उनको आप सिंपली पुट कर दे जाएंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आई है जी? मैंने डेटर्स अकाउंट वाला बताया आपको। यस सर। ओके जी, बाकी लोग भी बताएं, जिसको समझ नहीं आई वो भी बोले जी, ताकि उसको दोबारा से बताया जा सके, उसको किसी और तरह से मैं समझाने की कोशिश करूं। जी स्टूडेंट्स, जी रिजवान जवेरिया आप बताएं जी प्लीज़। जी सर। ओके ओके जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट जो मैंने आप लोगों को हम ये पढ़ चुके हैं कि कमीशन जब हम रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम होती है, जब हम कमीशन पे करते हैं तो हमारी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जो रिसीट साइड पे आ रहा है कमीशन, तो इसका इट मीन्स कि हमने रिसीव किया है, कमीशन हमारे पास आया है, तो क्या होगा, ये हमारी इनकम है। इनकम की नेचर क्या है जी, क्रेडिट है, तो सिंपली हमने कमीशन अकाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो हम हमारे पास ये आप ये देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास वही अमाउंट बैलेंस की शक्ल में भी आ रही है 20,000। जब अदर साइड के ऊपर यानी कि लेजर जब बनाते हुए उसकी अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड या डेबिट साइड के ऊपर कोई भी अमाउंट ना हो, कोई भी पार्टिकुलर कुछ भी पार्टिकुलर के अंदर ना लिखा हो, ना उसकी अमाउंट हो, तो जो आपका सिंगल साइड के ऊपर जो अमाउंट होती है वही आपकी टोटल भी होती है और वही आपका बैलेंस भी होता है। जिस तरह के हमारे पास 20,000 रुपये, मैं फिर बताता जाऊँगा आपको कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 20,000 की अमाउंट है, ठीक है। तो ये 20, तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो ये बैलेंस लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं थी और हमारे पास टोटल भी 20,000 ही है, तो इसलिए हमने बैलेंस की शक्ल में यहाँ पे इन्होंने एक को चाहिए था कि एक नीचे रो और बनाते और उसके अंदर यहाँ पे टोटल का बैलेंस लिखते, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ये एक मिस्टेक है। तो यहाँ पे बैलेंस तो हमारे पास आ गया, टोटल की अमाउंट भी 20,000 आना था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डेटर सेंट्री डेटर्स अकाउंट में हमारे पास क्या आ रहा है, 5,000 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास बैलेंस इसका क्या आ रहा है, सेंट्री जो इसका 25,044 हमारे पास है, यानी सेल्स जर्नल के हवाले से 25,044 की अमाउंट की हमारी सेल्स हुई है। इसमें से हमने 5,000 रिसीव कर लिया है और बाकी क्या बैलेंस हमारे पास आ गया है 20,044, यानी कि डेटर अकाउंट्स का, सेंट्री डेटर्स अकाउंट का बैलेंस हमारे पास किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्रेडिट साइड के ऊपर आता है और क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड के ऊपर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, और सेंट्री डेटर्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाता है और सेंट्री डेटर्स अकाउंट का बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। आगे जो हमारे पास आ गया कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में सिंपली हमारे पास 2,000 की अमाउंट थी वो हमने पुट की और 2,000 की हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है अमाउंट। तो इस तरह से अमाउंट आ गई है और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2,000 की अमाउंट का ही टोटल है, यही टोटल हमारे पास, यही बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड के ऊपर। तो इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो नेचर जिस भी अकाउंट की नेचर क्रेडिट होगी लेजर के अंदर उसका बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर आएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस क्या आएगा हमारे पास, डेबिट साइड के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस। तो इसी तरह से सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हमारे पास टोटल सेल्स कितनी हुई है हमारे पास, ये जो ये इन्होंने कुछ अमाउंट में मिस्टेक की हुई है, सॉरी, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। तो सेल्स अकाउंट में हम देख सकते हैं कैश अकाउंट हमारे पास कितना है, 10,000 का हमने रिसीव कर लिया और टोटल सेल्स कितनी हुई है हमारे पास, सेल्स हमारे पास 25,044 की भी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास ये तो आ गया है, टोटल हमारे पास आ चुका है और बैलेंस की शक्ल में हमारे पास कितना आ रहा है, 35,044 की अमाउंट आ रही है, यानी कि 10,000 एंड 25,044 की अमाउंट का हमने क्या किया, टोटल किया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, एक मिनट मुझे नीचे से देखने के, सेल्स अकाउंट ही है, ठीक है।
ये आपके पास ठीक है, ये सेल्स जर्नल है। इस सेल्स जर्नल में आप देख सकते हैं 25,044 की अमाउंट हमारे पास आ रही है। यानी देखें तो सेल्स अकाउंट को हमने कहाँ पोस्ट किया है, देखें सेल्स अकाउंट में हमारे पास ये क्रेडिट साइड के ऊपर पोस्ट हो रहे हैं 25,044, और हमारे पास क्या हो रहा है सन्डे डेटर्स अकाउंट में ये पोस्ट हो रहा है डेबिट साइड के ऊपर, ठीक है, सेल्स अकाउंट में। तो इसी तरह से 25,044 की अमाउंट थी हमारे पास। और कैश अकाउंट यानी कैश सेल्स भी कुछ हुई है हमारे पास, वो 10,000 की थी। टोटल हमारे पास सेल्स कितनी होगी 35,044। तो 35,044 की अमाउंट हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर आई है। तो बेसिकली एक्चुअल बैलेंस क्या है हमारे पास सेल्स अकाउंट का, वो 35,044 अमाउंट है, ठीक है। ये 35,044 की अमाउंट ही कहाँ पे पुट होगी आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट जो हमारे पास होते हैं तमाम लेजर्स के, वहाँ पे ये क्रेडिट साइड के ऊपर हम इसको पोस्ट करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। जब हमने पोस्ट करना है, जब हमने पुट करनी है अमाउंट कहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तब हमने ये नहीं देखना ये क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे, तब हमने ये देखना होता है कि ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से रेंट अकाउंट है। तो रेंट अकाउंट में हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ पे अमाउंट कितनी है जी 500। तो सिंपली हमने 500 यहाँ पे पुट कर दी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस जब भी होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो उसकी नेचर डेबिट है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है अमाउंट, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट है। ये हमारे पास हम परचेज जर्नल की तरफ चलते हैं। परचेज जर्नल में हमारे पास क्या आती है अमाउंट, ये देख सकते हैं 25,031 की अमाउंट है हमारे पास परचेज जर्नल के अंदर। तो परचेज जर्नल में इसी परचेज जर्नल को हमने क्या किया है, हम बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट बन रहा है हमारे पास। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के किस साइड पे हमने पोस्ट किया, वो 25,000 सॉरी ये हमने क्रेडिट साइड पे 25,031 की अमाउंट पुट की हुई है। तो हमने इनको पेमेंट किया, जब पेमेंट करेंगे तो तब इनके हम किस पे लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। तो ये देख सकते हैं ये परचेज जर्नल में आप इसके आ रहा है, रीज़न क्या आ रही पार्टिकुलर्स में सन्डे क्रेडिटर्स के लिए कि परचेज जर्नल आ रहा है, यानी कि परचेज जर्नल की वजह से सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट 25,031 रुपीज़ के साथ क्रेडिट हुआ है। अब क्या हो रहा है जी, ये 4,000 की अमाउंट हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स, तो इतनी अमाउंट के साथ कम हो रहा है। तो कैश अकाउंट की वजह से 4,000 की अमाउंट पे की जा रही है, तो ये सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब भी कोई क्रेडिटर्स नेचर वाला अकाउंट क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट डेबिट होगा तो इट मीन्स उसमें कमी आएगी। तो 4,000 रुपये की इसमें कमी आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ 21,031 हमारे पास क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। कौन सा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस है जी। स्टूडेंट्स यहाँ तक पता चल गया जी आप लोगों को, सन्ड्री क्रेडिटर्स और रेंट अकाउंट का पता चल गया है। जी प्लीज़, ये आवाज़ आ रही है आपको, काइंडली बताएं ज़रा। और ये पता चल गया आपको, ये नहीं पता चला, उसके बाद फिर हम आगे चलें। हेलो, ओके। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है जी स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। परचेजेज अकाउंट, ये जब भी बढ़ता है तो इसको क्या करते हैं हम, डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं। और इसी तरह से हमने क्या लिख दिया है जी, परचेज अकाउंट का हमारे पास आ चुका है। तो परचेज अकाउंट में हम देख सकते हैं क्या आ रहा है जी हमारे पास, तो सॉरी स्टेशनरी अकाउंट में 1,000 आ रहा है। तो इसी तरह से हम 1,000 परचेज अकाउंट में हमारे पास परचेज अकाउंट में क्या आएगा, एक तो परचेजेस भी आएंगी 25,031 की, जो हमारे पास कहाँ से आई थी, हमने जर्नल परचेज जर्नल से अमाउंट उठाई है। परचेज जर्नल की तरफ आपको लेता जाऊँ, ये देख लें जी, परचेज जर्नल में हमारी क्या अमाउंट है 25,031। तो क्या है 25,031 को हमने क्या कर दिया परचेज जर्नल में, सॉरी परचेज अकाउंट में क्या किया, पुट किया इसको डेबिट साइड के अंदर। तो 25,031 के अमाउंट हमने यहाँ पे, और कुछ कैश पे भी हमने परचेज किए हैं। तो कैश अकाउंट में हमारे पास क्या आ रहा है 8,000 रुपीज़ आ रही है। तो इसका हमने टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 33,031 रुपीज़। तो ये बैलेंस हमारे पास कितना आ गया है 33,031 रुपीज़, जो कि डेबिट बैलेंस कहलाएगा। उसके बाद अमाउंट हमारे पास आ गई एक बैलेंस की। तो बैलेंस की अमाउंट हम कहाँ पुट करेंगे, बेसिकली कैश बुक भी आपका एक तरह का लेजर है।
तो लेजर में जो बैलेंस की अमाउंट आती है वो कहाँ पे पुट होती है, वो ट्रायल बैलेंस में जा रही होती है। वो कहाँ जाती है जी, ट्रायल बैलेंस में। यहाँ कहीं भी और पे भी अमाउंट में हम किसी खास किसी भी वो हम क्या कहते हैं किसी लेजर में पोस्ट नहीं करते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके बाद डेबिट का कॉलम है, उसके बाद क्रेडिट का कॉलम है, डेबिट अमाउंट्स का कॉलम एंड कैश अमाउंट्स का कॉलम। तो सबसे पहले कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 23,500। ये जो हमारे पास रिसीट साइड बड़ी है तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है हमारे पास, डेबिट बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं कैश बुक बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस। हाँ, कभी आपके पास कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। वो किस तरह आएगा कि आपको कोई चीज़ बल्कि नहीं, वो किसी और में आके आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बस इसका हमेशा आपके पास बैलेंस क्या आएगा, डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो क्या आ गई, कैश अकाउंट 23,500 ये बैलेंस था, आपने पुट कर दिया डेबिट साइड के ऊपर। कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं आपने 20,000 यहाँ पे कहाँ पे है जी हमारे पास, ये देखिए जिसकी अमाउंट हमने लिखी है क्रेडिट साइड के ऊपर, और इसका बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड के ऊपर। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर हमने पुट किया 20,000, और उसके बाद सैंड्री या टोटल डेटर्स अकाउंट 20,044। ये जो हमारे पास आ रहा है बैलेंस हम देख सकते हैं, सैंड्री डेटर्स अकाउंट का कितना आ रहा है जी, 20,044 की अमाउंट आ रही है हमारे पास। ये कौन सा बैलेंस है जी, डेबिट बैलेंस है। किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। तो हमेशा अकाउंट का बैलेंस जो आएगा वो उसकी अपोजिट साइड के ऊपर आएगा, यानी कि नेचर की अपोजिट साइड के ऊपर। इसकी नेचर क्या है जी हमारे पास, डेबिट। तो ये किस साइड पे आ रहा है, अपोजिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो फिर इसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास कमीशन अकाउंट, ये क्या थी हमारी इनकम। तो इसका हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया था डेबिट साइड के ऊपर, 2,000 हमने वैसे ही पुट कर दिया। सेल्स अकाउंट का बैलेंस हम लेते जाएं जी। सेल्स अकाउंट में हम देखते हैं जी क्या हुआ था हमारे साथ। तो सेल्स अकाउंट के ये हमारे ये देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 35,044 का बैलेंस आ रहा है, जो कि डेबिट साइड के ऊपर है। तो इट मीन डेबिट साइड पे आ रहा है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि अपोजिट साइड पे आ रहा है। सेल्स हमारी इनकम है, 35,044 आ चुका है। रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस है, तो इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस था 500। सैंड्री या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इसकी तरफ भी चलते हैं। ये देख सकते हैं जी हमारे पास परचेज जनरल हमारे पास था 25,031 का, हमने जिसमें से 4,000 की पेमेंट कर दी। 21,031 रुपीज़ का हमारे पास बैलेंस आया, जो कि डेबिट साइड के ऊपर है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर। उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट 1,000 आ चुका है। और परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम देखते चलें क्या आ रहा है जी। हमने कैश कुछ की है पेमेंट, और कैश के ज़रिए लिए है, और कुछ हमने लिए हैं 25,031 के साथ। ये कौन आने की कोशिश कर रहा है जी, अच्छा जी। तो इसी तरह से हमारे पास क्या अमाउंट आ चुकी है जी, स्टेशनरी अकाउंट के लिए हमारे पास क्या आ चुकी है जी अमाउंट, देखते हैं जी। परचेज अकाउंट हमारे पास ये आ चुका है जी 33,000, यहाँ पे हम थे 38,000 एंड 25,031 रुपीज़। हमारे पास टोटल कितना बन गया, 33,031 रुपीज़। तो ये डेबिट बैलेंस है हमारे पास परचेज अकाउंट का, तो ये डेबिट साइड के ऊपर आएगा 33,031 रुपीज़ के साथ। तो टोटल हम कर सकते हैं 78,075 रुपीज़, 78,075 रुपीज़ दोनों साइड का। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या बताता है आपको, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। ये जहाँ पे ये देख सकते हैं नीचे दो पैरेलल लाइंस लगाए गए हैं। ये दो पैरेलल लाइंस का मकसद ये होता है, यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये जितना भी अकाउंटिंग का ऑपरेशन है, ये एंड हो गया है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन लगी हो मेन के आगे कंटिन्यू है अभी तक। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है जी सब लोगों को, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके अलावा। जी स्टूडेंट्स प्लीज़ बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी बात की समझ नहीं आई तो काइंडली आप बता दें, हम दोबारा से फिर इसको। तो आगे इसके चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी, कह रहे हैं जी कैश बुक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेन लेजर बट इट्स बैलेंस इज पुट इनटू ट्रायल बैलेंस। कैश बुक क्या है जी, मेन लेजर का पार्ट नहीं है,
कहते इफ़ कैश बुक इज़ मेंटेन्ड देन कैश अकाउंट इज़ नॉट प्रीपेयर्ड इन मेन लेजर। ये जो अभी हमने कैश बुक का लेजर बनाए हैं, मेन लेजर बनाए हैं, अगर ये कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, सही तरह से मेंटेन की जा रही है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं जी बैलेंस अपीयरिंग डेबिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस एंड बैलेंस अपीयरिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज डेबिट बैलेंस। ये आप लोगों को मैं अच्छी तरह से हर अकाउंट में ऑलमोस्ट बताया है, और ये भी आपके सामने आगे इंपॉर्टेंट टिप्स की सूरत में भी आ गया। ऑल डेबिट बैलेंसेज आर प्लेस्ड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ऑल क्रेडिट बैलेंसेज आर प्लेस्ड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने ऐसा ही किया है। क्या किया है, ये तमाम के तमाम डेबिट बैलेंसेस थे जो कि क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे हुए थे, और ये तमाम के तमाम क्रेडिट बैलेंसेस थे जो हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इनको पुट किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, ये हमने बैलेंस कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो नेचुरल साइड है किसी भी अकाउंट की उसको हम टोटल करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अपोजिट साइड का टोटल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश का अकाउंट है, कैश का लेजर है, तो सॉरी कैश लेजर में हमारे पास इसकी क्या, इसकी जो डेबिट साइड है वो कौन सी साइड है, इसकी नेचुरल साइड है, या इस कैश अकाउंट की जो नेचर है वो डेबिट है, या इसका ग्रुप जो है वो डेबिट है। तो हम सबसे पहले इसके डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, जो साइड बड़ी होगी उसी को दोनों साइड्स के ऊपर लिख दिया जाएगा। आम तौर पर जो भी अकाउंट की नेचर होती है उसकी नेचुरल साइड का बैलेंस ही बड़ा होता है, उसी को दोनों साइड्स के ऊपर यानी कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के ऊपर पुट कर दिया जाता है। तब क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रेडिट साइड है उसका अमाउंट जो कम है उसका डिफरेंस लेते हैं, डेबिट साइड यानी बड़ी अमाउंट के साथ जो डिफरेंस आता है उसको, जो साइड कम होती है वहाँ पे बैलेंस के तौर पे लिख दिया जाता है। क्या क्या जी, इन ऑर्डर टू बैलेंस अ लेजर अकाउंट फर्स्टली मेक अ टोटल ऑफ हैवियर साइड एंड देन सब्ट्रैक्ट्स द अमाउंट अपीयरिंग इन लोअर साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है जी, द साइड मैचिंग विद नेचर ऑफ द रेलिवेंट लेजर अकाउंट वुड ऑलवेज बी हैवियर। यानी कि जो जिस नेचर की जो साइड होगी, यानी कि जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी नेचुरल साइड हैवियर होगी। ठीक है, हो गया जी। क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट वुड ऑलवेज बी हैवियर इट्स डेबिट साइड एंड शुड बी टोटल्ड फर्स्ट। उन्होंने हमें क्रेडिटर्स के अकाउंट की मिसाल दी है। क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा लाइबिलिटी वाला एक अकाउंट है, तो लाइबिलिटी की नेचर हमारे पास क्या है जी, है क्रेडिट है। तो इसी तरह से क्रेडिट की तो क्या होगा, इसकी क्रेडिट साइड हैवियर होगी, बड़ी होगी इसकी डेबिट साइड से। ठीक है, तो इसी तरह हम क्रेडिट साइड को भी पहले टोटल करेंगे। अच्छा जी, नेवर पुट आगे हमारे पास कुछ आया जी, हमारे पास कुछ नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं जी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इनको रेवेन्यू, इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो इनके अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, हम CD या CF नहीं लिखेंगे, यानी कैरिड डाउन और कैरिड फॉरवर्ड हम इसको नहीं लिखते होते। और इसी तरह से क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, ये लिखा गया है जी, दीज अकाउंट्स आर क्या है जी, these accounts are closed into the income statement of current reporting period and never ever carried forward in the next reporting period। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? किसी बात की कोई कन्फ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो इस रेलिवेंट, इन स्टेटमेंट्स के रेलिवेंट, इन जो हमने इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ रहे हैं, या फिर इसके हवाले से इससे पीछे कुछ पढ़ा है? आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसा लगता है जैसे बस भाई आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन, ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न है, यानी कि आपको 100 में से 1% भी किसी बात का कोई थोड़ा सा डाउट है, तो आप उस वाले से क्वेश्चन किया करें। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है जी, फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ये बातें MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
ये क्या चीज़ है जी, फिनंशियल स्टेटमेंट क्या है जी आपका, सॉरी ट्रायल बैलेंस पार्ट नहीं है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज है। क्या थी ये, मेयरली अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज शो अरिथमेटिकल मैकेल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, और क्या जी, प्रिपेड ओनली एंड ओनली मेक वन सेल्फ सेटिस्फाइड दैट ऑल डेबिट इंट्रीज हैव बीन जी रेसिप्रोकेटेड विद इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट इंट्रीज। यानी कि जितनी अमाउंट्स की हमने डेबिट इंट्रीज की हैं उतनी अमाउंट की क्रेडिट इंट्रीज हैं या नहीं है, इस बात की सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए एक बुक कीपर या एक अकाउंटेंट इस बात को देखने के लिए, इस बात को मेंटेन करने के लिए या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देखता है कि ये चीज़ें इक्वल हैं या नहीं हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कंट्रोल अकाउंट। ये जो आपको कंट्रोल अकाउंट का कहा जा रहा है ना, ये देखें, ये आपको क्या कह रहा है जी, कंट्रोल अकाउंट बेसिकली ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका पार्ट है उसका फाइनल के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये फाइनल की क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ इंटरलिंक कर रही हैं चीज़ें, इसीलिए अभी आप इसके ऊपर फोकस करना है। अभी तो अभी तक जो कुछ हो चुका सो हो चुका, तो अभी आपने इस दोबारा से इस जो भी आपकी चीज़ की कोई मिस्टेक है और इस वाले की इस बात की आप जहन से निकाल दें, अपने माइंड से जो बातें हैं। जी जी सर, मैं करता हूँ। ओके, करो शेयर स्क्रीन सर। एक मिनट जी, एक मिनट मैं यहाँ से स्टॉप कर दूँ ज़रा। मैं ये पहले जो लेक्चर आज ये भी रिकॉर्डिंग की है इसको ज़रा मैं वो कर लूँ।